प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, सतगुरु महाराज की प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। इस पवन पावन धरा का आनंद सुंदर साथ जी हम ले रहे हैं इतने दिनों से, पर एक विचार दिल में आता है कि जो इतना सुख, इतना आनंद हम हमारे अंदर भर के जाते हैं यहाँ से, तो क्या वो आनंद परमानेंट हमारे अंदर रहता है या वापस दुख हमें सताते हैं हमारे माया के? फिर वही टेंशन्स, वही प्रॉब्लम्स हमें परेशान करती हैं या नहीं करती? सुंदर साथ जी, मुझे चर्चा करनी नहीं आती, हम सहूर कर रहे हैं। सब मिल के जवाब दीजिए। राज जी कहते हैं सब मिल करो सहूर, तो हम सहूर ही करने खड़े हुए हैं। बताइए, क्या यहाँ से जाने के बाद भी हम इसी अखंड आनंद में रहते हैं या फिर माया की परेशानियों से दुखी होते हैं, रोते हैं, कलपते हैं? होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। तो क्या कारण है कि हम निजानंद संप्रदाय को बिलोंग करते हैं? निज प्लस आनंद, सदा आनंद में रहने वाली हमारी संप्रदाय है, तो फिर हम दुखी क्यों हैं? व्हाट इज द रीजन कि हम परेशान हैं, दुखी हैं, डिप्रेशंस में हैं, टेंशन्स में हैं? तो क्या कारण है इसका? इसका रीजन ये है सुंदर साथ जी, जैसे पेड़ है, जब तक वो जड़ों के साथ जुड़ा हुआ है तब तक उसको जल से वो सींचा जा रहा है, तब तक उसमें फल हैं, फूल हैं, कलियां हैं, पेड़ पे पत्ते हैं, लहराता है, वो खुशी से झूमता है। लेकिन जब उसको उन जड़ों से काट दिया जाए तो क्या उस पे फल फूल आते हैं? बताइए, फल फूल आते हैं कटे हुए पेड़ में? नहीं आते। तो यही कारण है कि हम हमारे रूट्स से ही जुदा हुए बैठे। सतगुरु मेरो श्याम जी, मैं अहनिस चरने रहूं। सतगुरु महाराज के चरण कमल ही हमारे जीव के जीवन है, ऐसा श्री इंद्रावती जी ने वाणी में बताया है। मेरे जीव के यही जीवन, यही मेरे जीव के जीवन है। तो हम उनके चरणों से ही, राजी महाराज के चरणों से हम जुदा होके बैठे हुए हैं। हम जीव और शरीर के वश में होकर बैठे हुए हैं। हम गुण अंग इंद्रियों के वश में होकर जीवन जी रहे हैं, इसलिए हम दुखी हैं। तो सुख कैसे आए, निज आनंद कैसे आए? जब सदगुरु महाराज के चरण कमल को हम हमारे जीव में धारण करते हैं, जब उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वाणी का मंथन करते हैं, परायण नहीं, नॉट ओनली परायण, परायण भी करना है जीवन में हमें, बट स्वाध्याय, मंथन। जब हम मंथन करते हैं तो वाणी में जो सुख धनी हमारे लिए लेकर आए हैं, परम धाम से अपना इलम, अपना इश्क, अपनी मेहर, जो वो मेहर के स्वरूप बन के हमारे लिए इस ब्रह्मांड में आए हैं, तब हमें उनकी उस मेहर की पहचान होती है। तब हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी आती है, जब सदगुरु महाराज की मेहर से हमको वाणी समझ में आती है, हम उसका मंथन करते हैं। बांध गोली प्रेम काम, वो सारे गुण अंग इंद्रियों को एक ही काम सौंप देते हैं कि तूने क्या करना है? धनी को याद करना है। क्रोध करना है तो माया के लिए नहीं लड़ना झगड़ना, मैंने सुबह से वाणी नहीं पढ़ी, अपने ऊपर क्रोध करना है। ईर्ष्या करनी है तो दूसरे के घर इतना बड़ा, गाड़ी इतनी बड़ी, इस बात की ईर्ष्या नहीं करनी। वो कितनी इस राह पे चल रही है, कितने धनी के सुखों में मस्त है, इस बात की ईर्ष्या करनी है। तो जब इस तरह से हम जीवन को जिएंगे, जब हमें हमारे धनी से हमारी संबंध की पहचान होगी कि मैं कौन हूँ, आई एम मिसेस प्राणनाथ, मैं कौन हूँ? मैं धनी की अंगना नार हूँ।
जब ये बात हम दृढ़ता से हमारा जीव भी ग्रहण करेगा कि मैं धनी की अंगना हूँ, मैं धनी की माशुका हूँ, वो मेरे आशिक है। अगर हमें संसार में भी कोई 10 मिनट तक प्यार भरी नज़रों से देख लेता है तो जी करता है कि जाके उससे मिलें, जाके उससे बात करें कि वो क्या कह रहा है, वो क्या चाह रहा है। तो हमारे पिया तो हर पल उनको कोई काम ही नहीं है। कारण अपने पियू को आंखों आवे जलधार, वो हमारे लिए तड़प रहे हैं। सोचे सुंदर साथ जी, हमारे पिया आंखों से जल की धाराएं बहा बहा कर हमारे लिए रो रहे हैं कि मेरी रूह कब तू कहेगी कि एक बार पिया मुझे आके गले लगा लो, कब तू मुझे पिया कह के आहें भरेगी, कब तेरे दिल में मेरे लिए वो तड़प पाएगी, कब तेरी नज़र माया से हट के मेरी तरफ मुड़ेगी। वो इस इंतज़ार में बैठे। इस संबंध की इतनी गहराई से हमने पहचान करनी है कि वो हमारे कौन हैं और हम उनके कौन हैं। वो हमारे आशिक बन के हमारे पिया इस ब्रह्मांड में हमें जगाने के लिए आए बैठे हैं। एक एक रूह को वो जगा रहे हैं, लेकिन हम अभी भी अगर अपने पिया के स्वरूप की पहचान नहीं करते, हम उनके ऊपर समर्पित नहीं होते, हमारे दिल में प्रेम का भाव, सेवा का भाव नहीं जागृत होता, तो सुंदर साथ जी हमारा फेरा ये व्यर्थ चला जाएगा। ये मनुष्य तन जो देवों को भी दुर्लभ है, वो मनुष्य तन हमको मिलना बेकार हो जाएगा अगर हमने हमारे पिया के लिए दिल में दर्द नहीं लिया, उनको दिल में, हमारे दिल में उनके लिए विरह का रस जागृत नहीं हुआ, उनसे मिलने की तड़प नहीं उठेगी, तब तक हम हमारे पिया के सुखों को, जो सुख वो हमारे लिए इस ब्रह्मांड में लेकर आए हैं, वो कहते हैं सुख उनथे अधिक, परम धाम से भी अधिक सुख मेरी रूह में तेरे लिए इस ब्रह्मांड में लाया हूँ। जो लाड, जो इश्क की लज्जत वो हमें परम धाम में रहते हुए नहीं दे पा रहे थे, वही देने के लिए तो इस खेल की रचना की गई है। दुख दिखाने के लिए थोड़ी इस खेल की रचना की है धनी ने, वो तो दुख दे ही नहीं सकते। इस खेल की रचना क्यों करी है कि जो सुख, जो लाड की लज्जत परम धाम में हम नहीं ले पा रहे थे, उन सुखों को लेने के लिए हम इस ब्रह्मांड में आए हैं। तो सुंदर साथ जी, उन सुखों को हम तभी ले पाएंगे जब हम वाणी का मंथन करेंगे, जब सदगुरु महाराज के चरणों में हमारा शीश समर्पण हमारा होगा, तारतम्य में ली हुई हमारी 3 प्रतिज्ञाएं जब हम निभाएंगे। हमारी पहली प्रतिज्ञा तारतम्य में, विनती एक जो वल्लभा मोह अंगना की अविधार। पिया आपने मुझे आकर अपने स्वरूप की पहचान कराई, आप मेरे आशिक हो, मैं आपकी महबूबा हूँ, मैं आपकी माशूका हूँ, ये बात आपने आकर मुझे आज बता दी है। तो आज आप मुझे इतनी बल, इतनी बुद्धि बख्शीश दो कि मैं सदा आपके चरणों में समर्पित रहूं। दूसरी प्रतिज्ञा हमारी, विनती एक जो वल्लभा मोह अंगना की अविधार, ये पहली प्रतिज्ञा हो गई। दूसरी प्रतिज्ञा है सुंदर साथ जी हमारी, ऐ सत्य वाणी मत के लेऊं जो इनको सार। हे पिया, जो वाणी आप मेरे लिए लेकर आए हो, आज इस दरबार में धनी के चरणों में अर्जी कि इतनी बल दो, इतनी बुद्धि दो कि इसका मंथन करके इसमें जो रस आप लेकर आए हो, वो उस रस का मैं रसपान कर पाऊँ। मेरे मीठे रसीले धनी, आपके स्वरूप में मैं खो पाऊँ, आपके स्वरूप में मैं सदा सदा डूबी रहूँ। इतना मेरे को मंथन करने की बुद्धि और बल बख्श दो। और तीसरी प्रतिज्ञा सुंदर साथ जी, ऐ सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। आप मुझे अपनी अंगना तब तक मत कहना जब तक जो सुख आपने मुझे दिए हैं उन सुखों को मैं आगे ना बांट लूं।
तब तक मैं आपकी अंगना कहलाने के योग्य नहीं हूँ। क्यों सुंदर साथ जी? क्योंकि ये छठा दिन चल रहा है। 5 दिन तक धनी ने हर धर्म शास्त्रों में हमारा गुणगान गाया है। आज अब उन्होंने कहा है छठा दिन तुम लोगों के हाथ है। अब तुम सब मिलके मुझ एक को जाहिर करके दिखा दो तो मैं मानूं। तो अब छठा दिन किसका है सुंदर साथ जी? किसका है सुंदर साथ जी? जब तक हम मोमिनों का बोलेंगे तब तक हम अपने माथे कुछ नहीं लेंगे। छठा दिन किसका है? हमारा है। माथे ले से तेने कहूँ सू, बीजा ना कर सो दुख। राजी कहते हैं जो अपने से ले रहा है सिर्फ उसके लिए ये वाणी है, बाकी कोई दुख ना मनाए कि मुझे ऐसा कह दिया। किसका है छठा दिन? हमारा है। हम सब सुंदर साथ का है। रात रात भर यहाँ जिस जोश से यहाँ हम रामत खेलते हैं, उसी जोश से हमने पूरा साल जाकर राज्य के साथ जागनी रास खेलनी है। उनके सुखों को स्वयं भी लेना है, निज आनंद में स्वयं भी आना है, और जो सुख धनी हमको दे रहे हैं उसको आगे भी बांटना है। क्योंकि हम ही कॉल करके आए थे वहाँ से। क्या कॉल करके आए थे सुंदर साथ जी? तू भूले तो मैं तुझे बताऊं, तो मैं भूलूं तो तू मुझे बताना। हमने ये वादा हम ही ने किया था कि किसी और ने किया था? तो आज वो वादा कहाँ गया हमारा? किसी को यहाँ प्रॉमिस कर देते हैं तो अपने दिल में चुपती रहती है, मैंने उसको ये प्रॉमिस किया यार, मैंने पूरा नहीं किया, पूरा नहीं किया। और राज्य क्योंकि वो दिखते नहीं है, वो कुछ कहते नहीं है, इसलिए हमको उनका कोई डर भी नहीं रहा। हमारा अखंड का वादा भी तो निभाना है हमने, हमें अपना वो कॉल पूरा करना है, इसलिए हम इस ब्रह्मांड में आए हैं। तो अपने उस वादे को निभाना है कि तू भूली तो मैं तुझे दूंगी बताए, और मैं भूली तो तू मुझे दियो तुरंत बताए। तो हमें ऐ सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। जब धनी मैं आपके सुखों को आगे बांटूं तभी आप मुझे अपनी अंगना स्वीकार करना, उसके बिना मैं आपकी अंगना कहलाने के योग्य ही नहीं हूँ। तो जो जोश यहाँ से भर के हम लेकर जा रहे हैं उसको माया के दुखों से शांत नहीं होने देना है, क्योंकि माया के दुख सिर्फ हमारी परीक्षाएं हैं, होता होता कुछ भी नहीं है। ये तो पक्की बात है। लगेगा कि पहाड़ गिरा 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 गिर ही गया इस बार तो, पर बीच में उंगली लेके खड़े हैं हमारे पिया। जो दुख आए तुमको तो आड़ा देऊं मैं मेरा तन। अगर मेरी अंगना को कोई कष्ट आएगा, कोई दुख आएगा, तो मैं मेरा तन बीच में आड़ा दे के खड़ा हो जाऊंगा, मैं उसको छूने भी नहीं दूंगा। ये वादा है हमारे पिया का। तो कैसे कोई कष्ट आ सकता है? सदा ईमान पे खड़े रहें कि हमारे धनी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इश्क और ईमान के जब ये दो पर लगेंगे, ईमान के बाद ही इश्क आता है, ईमान के बाद ही धनी का प्रेम बूंद बूंद करके रस रस करके उनका जब हमारे अंदर टपकेगा तो वो इश्क जागृत होगा परम धाम वाला। और यही दोनों इश्क और ईमान के परों को लेकर हम उड़कर एक दिन अपनी परातम मूल मिलावे में धनी के चरणों में जागृत हो जाएंगे। तो धनी के चरणों में अर्जी हम सब सुंदर साथ को आज ये बख्शें अपनी मेहर से। हम सब सुंदर साथ को हमारे तारतम के तीनों कॉल, तीनों जो हमने प्रतिज्ञाएं ले रखी हैं, उनको निभाने का बल प्रदान करें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्यारे सुंदर साथ जी, अभी हमारी बहन ने पूरा प्रयास किया कि अंगार के ऊपर जो राख जमी हुई है, हम सुंदर साथ जागृत तो हैं, अंदर आग भी है, बस थोड़ी सी राख ऊपर से आ गई है,
उसे हटाने का प्रयास बहन अभी कर रही थी, हमें झिझोड़ रही थी। क्या कर रही थी बहन? हमें झिझोड़ रही थी। उठो, जागो, अब जागने का समय आ गया है। और अभी भी हम सुंदर साथ सो रहे हैं, जयकार ही नहीं निकल रही है हमारी।